पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण के मामले में हाल के घटनाक्रम ने एक बार फिर से क्षेत्रीय तनाव को उभार दिया है। इस घटना को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह इस अपहरण के पीछे है और इसके लिए अफगान आतंकियों से संपर्क कर रहा है। यह बयान पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में दिया गया, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान में हुए इस आतंकवादी हमले को भारत की साजिश करार दिया। पाकिस्तान का यह आरोप नई दिल्ली के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा से रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले को अंजाम दिया, जो एक अलगाववादी समूह है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया ने इस घटना को कवर करने में BLA द्वारा साझा किए गए वीडियो का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न छवियों या पुरानी घटनाओं का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं। इस घटना के दौरान जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अपहरणकर्ताओं ने रोक लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 354 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 26 लोग, जिनमें से अधिकांश सुरक्षा बलों के सदस्य थे, मारे गए। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि इस प्रकार के आतंकवादी हमले कितने गंभीर और जटिल होते हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस अपहरण के बाद त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई। उन्होंने ड्रोन और हवाई इकाइयों का उपयोग करते हुए स्थिति का आकलन किया और बंधकों की सुरक्षा के लिए एक समुचित योजना बनाई। विशेष सेवा समूह SSG की एक विशेष इकाई ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो बंधक संकटों में माहिर मानी जाती है। इस प्रकार की पेशेवर प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि क्या यह समस्या का स्थायी समाधान है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए। यह प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि भारत अपने ऊपर लगे आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और अपने रुख पर कायम है। अफगानिस्तान ने भी इस मामले में अपनी दूरी बनाए रखी है और पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करे और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचे। यह स्थिति यह दर्शाती है कि क्षेत्र में राजनीतिक गतिशीलता कितनी जटिल है और कैसे एक घटना के बाद विभिन्न देश अपनी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि तालिबान, जो अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में सत्ता में है, पाकिस्तान के तालिबान TTP को समर्थन दे रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि BLA के संबंध पाकिस्तानी तालिबान और ISIL के साथ हैं, जो एक जटिल आतंकवादी नेटवर्क का संकेत देता है। इस प्रकार के घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति कितनी नाजुक है। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों में तनाव और आरोप प्रत्यारोप का यह चक्र केवल आतंकवाद की समस्या को और जटिल बनाता है। जब तक इन देशों के बीच संवाद और सहयोग की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। आतंकवाद का मुकाबला केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय शामिल हों। यदि इन देशों को अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करना है, तो उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद का खतरा केवल एक देश तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है, जो विभिन्न देशों को एक साथ लाने की आवश्यकता को दर्शाती है। यदि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान इस समस्या का सामना करने के लिए एकजुट नहीं होते, तो यह केवल बढ़ती जाएगी। इस प्रकार जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की घटना न केवल एक आतंकवादी हमले का मामला है, बल्कि यह क्षेत्रीय राजनीति, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की एक जटिल तस्वीर को भी उजागर करती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी संबंधित देशों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।